बोलो जय श्री कृष्ण, राधे राधे, ओम नमः शिवाय। साथियों, आपको बता दें कि फिलहाल जैसे आपको सूखी खांसी आ रही होती है, ठीक है, बहुत सारी माताएं बहनें, इतना सारा पैसा नहीं होता है और वो इंग्लिश दवा नहीं ले सकती हैं और ना ही लेना चाहिए। हम क्यों इंग्लिश दवा को प्रमोट करें ना, हम लोगों को केवल आयुर्वेदिक दवाई लेनी पड़ती है। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि आपको पता है कि जो अंग्रेज लोग हैं ना, क्या किए हैं कि हमारे भारत देश से सारी आयुर्वेदिक दवाएं यहां से लेकर के विदेश ले जा रहे हैं और विदेश से जितनी भी सारी दवाएं वो हमारे इंडिया के अंदर भेज रहे हैं और हमारे इंडिया आज भी पगलाया हुआ जो इंग्लिश दवा की तरफ जा रहा है। इसलिए मैं सभी भारतवासियों से कहना चाहूंगा कि हमारे यहाँ की जो आयुर्वेदिक दवा है ना, इसमें सबसे ज्यादा दम है। अगर आप लोग नहीं मान रहे बात तो आप लोग मान जाइए और देखिए, क्योंकि देखिए क्या है कि अगर आप वहां की दवा का यूज करेंगे तो आपको क्या है, आपको बहुत सारा नुकसान होगा और कई सारी ऐसी क्रिया होंगी कि काफी आपके साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। इसलिए अगर आपको सूखी खांसी आ रही है तो कुछ नहीं करना है, आपको सुबह सुबह गन्ने का रस पीना है और जो गन्ने का रस पिएंगे ना सूखी खांसी में केवल, तो आपकी जो छाती की जो घबराहट है ना, जो छाती पर जो घबराहट हो रही है वो आपकी बिल्कुल सही हो जाएगी और नॉर्मल हो जाएगी, बिल्कुल भी आपको परेशानी होना है। अब आप कहेंगे सर कि जो गन्ना है वो कहाँ मिलेगा? अब देखिए गन्ना कहाँ है, जो काफी सारे क्षेत्र होते हैं गन्ने वाला। अगर आप कहीं गन्ने के पास भी जा रहे हैं, गन्ने वाले जूस के पास जा रहे हैं, तो उससे कहिए कि ताजे गन्ने के केवल जूस दें। पता चले कि वो उसमें नमक मिला रहा है और बाद में बर्फ भी मिला रहा है, कई सारी चीजें मिला रहा है। जो गन्ने का जूस होना चाहिए वो आपको नॉर्मल होना चाहिए, बिल्कुल ताजा होना चाहिए। उससे कहिए चाहे आप हमसे एक्स्ट्रा रुपये ले लीजिए या फिर जहां पर सुबह सुबह ताजा गन्ना मिल जाए वहां से आप लोग लाइए और उसका रस पीजिए, उसका जूस पीजिए गन्ने का। और जो गन्ने का जब आप जूस निकला करके पिएंगे ना, उस गन्ने के जूस से कितनी भी पुरानी आपकी सूखी खांसी हो, आपकी बिल्कुल जड़ से आपकी चली जाएगी। बोलो सीताराम। साथियों, अब बात बता दें कि होता क्या है आजकल कि आप अधिकांशतः जो इंग्लिश दवा है ना, आप वहां के लिए बहुत ज्यादा प्रमोट हो जा रहे हैं। आज की डेट में जितने भी काफी सारे लोग बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, अब बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, मान के चलो उनके पास पैसा नहीं है, अब कौन देने वाला है? काफी सारे अनाथालय के अंदर मैं काफी बार गया हूं कई जगह पर, तो वहां पर मैंने देखा कि लोग बिस्तर पर पड़े हुए हैं, उनके जो लड़के बच्चे वो कभी देखने नहीं आते हैं। कभी कभी ट्रेन से सफर कर रहे हैं, अपने माता जी को छोड़ करके निकल जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति अगर वो शोकेस से ग्रसित हैं, लोग तो उनकी हेल्प कर नहीं रहे हैं, तो वो व्यक्ति अपना कैसे इलाज चला सकता है? उसको कुछ नहीं करना है, बड़े आसानी से उस व्यक्ति को बड़े सोच समझ करके केवल एक ही काम करना है कि वो व्यक्ति क्या करे, पास में जाए, गन्ने का जो रस है, गन्ने के रस को पिए और बड़े आसानी से आराम मिल जाएगा। और साथ ही आपको बता दें कि एक दूसरा तरीका भी होता है। दूसरा तरीका, अगर आप आयुर्वेदिक जो अगर काम कर रहे हैं ना, आपका बिल्कुल जड़ से सारी चीजें चली जाएंगी। नंबर दूसरी बात है, आपको क्या करना है कि कुछ काली मिर्च अपने मतलब आपको चबा लेनी है और चबाने के साथ कुछ मिश्री, जो माखन मिश्री होती है ना, उस मिश्री को भी मुंह में रख लेना है, जिसको भी सूखी खांसी आती हो। और फिर देखना आपको 2 मिनट के बाद ही आपकी जो खांसी है ना वो ऊपर तक नहीं आएगी, ऊपर यहां से जो है ना, यहां से ऊपर नहीं आएगी, पूरा नीचे रहेगी और वो खांसी धीमे धीमे जैसे इस मिश्री और काली मिर्च का असर पड़ेगा ना, वो एकदम समाप्त की तरफ चली जाएगी। ये जो आपकी आयुर्वेदिक दवा ना, ये आपकी घरेलू जो घर से आपको मिल जाएगी और इससे आपको बहुत ज्यादा आपको प्रॉफिट हो जाएगा। तो आप समझ रहे इस चीज को कि जिसको भी खांसी आ रही हो तो आप लोग खांसी के लिए इस दवा का जरूर यूज करें और इससे आपको बहुत अच्छे से आराम मिल जाएगा। और खांसी की दवा में यही है कि सीधी बात है, आप लोग आयुर्वेदिक चीजों का काम करें, जो घरेलू चीजें हैं, घरेलू नुस्खे अपनाएं, उससे आपको बहुत ज्यादा आपको फायदा हो जाएगा। आपने सोचा कि हम किसी दूसरी चीज के लिए कर लें, नहीं, आप दूसरी चीज के लिए करेंगे। आप पहले ये सोचिए कि आप क्यों किसी कंपनी को बढ़ावा दे रहे हैं, आप क्यों विदेशी व्यापार को बढ़ावा दे रहे हैं, आप अपने जो भारत देश है, आप भारत देश के लिए क्यों नहीं कर रहे हैं? आप बताइए। अब जो आयुर्वेदिक है, सारे विदेश के लोग इंडिया से लेकर के जा रहे हैं और विदेशों में बेच रहे हैं। आपने एक चीज देखी है कि आपके घर में जैसे कहीं कोई है, कोई दावत आवत हुई है, ठीक है, कोई जैसे पूरी सब्जी बनवाई अपने घर में, बहुत ज्यादा आप लोगों ने खा पी लिया। अब क्या करें कि अब जो बची हुई पूरी सब्जी है, सोचा कि चलो बाहर वालों को दान कर देते हैं। बाहर जाएंगे तो क्या कहेंगे कि बेटा, अपने बेटे से कहेंगे, बेटा जाओ अंदर से पूरी सब्जी लेता और इनको दे दो, सामने वाले लोग भी खा लेंगे। वो कब खाते हैं? जब एक लिमिट से ज्यादा हो जाता है तब वो व्यक्ति खाता है। कब? सामने वाला। आपने उसके लिए तो बनाया नहीं था स्पेशली पूरी सब्जी, नहीं बनाया था ना, नहीं बनाया था। ठीक इसी तरीके से जब कोई चीज ज्यादा हो जाती है विदेशों में, तो वो लोग क्या करते हैं, हमारे इंडिया के लिए भेजना शुरू कर देते हैं। और जो इंडिया वाले लोग क्या करते हैं, भाई सब यहां से अपनी चीज को जाने दे रहे हैं, वो लोग खुद लेने आ रहे हैं। आपने जैसे पूरी सब्जी बनाई तो आपके घर में वो लेने थोड़ी ना आएगा, जब आपके यहाँ ज्यादा होगी तब ना आप उसको देने जाएंगे। इसी तरीके से जो विदेशी लोग हैं, जब उनके यहाँ पर उस चीज की मात्रा बढ़ जाती है, वो यहाँ पर भेजना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको तो ऑलरेडी पता है। और वो लोग इंडिया से लेकर के अपने देश में लेकर के जा रहे हैं। तो आप बताइए कि जो विदेशी लोग आ रहे हैं यहाँ से व्यापार क्यों कर रहे हैं? उनको पता है कि जो इंडिया के अंदर जो आयुर्वेदिक चीज है
वो कहीं नहीं है और ना कहीं देखने को मिलेगी। इसलिए लोग इंडिया के अंदर आ रहे हैं और इंडिया से ढेर सारी आयुर्वेदिक चीज को लेकर के जा रहे हैं और वो लोग उसका यूज करके अपने देश को और व्यापार में सबसे बड़ा व्यापार कर रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं कि आप लोग विदेशी माल को मत यूज कीजिए, ना ही विदेशी दवा लीजिए, ना कुछ लीजिए, केवल आयुर्वेदिक लीजिए और आयुर्वेदिक आपकी हर चीज में आपके काम आएगा और आपकी बिल्कुल लाइफ चेंज कर देगा। बात समझ रहे हैं? तो इसलिए कह रहे हैं कि अगर आपको कभी खांसी आती है तो हमारे कई सारे ऐसे वीडियोज हैं जिसमें मैं आपको बताया हूँ, बड़े सिंपल विधि बताया हूँ, सारी चीज आप उसको बिल्कुल यूज कर सकते हैं। हम मिलते हैं साथियों को नए वीडियो, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे, नमः शिवाय।